तो एक बड़ी जानकारी दे दें आपको, क्लर्कों की हड़ताल से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। सोमवार से काम पर नहीं लौटे क्लर्क तो सरकार एक्शन लेगी, बड़ा एक्शन लिया जाएगा सरकार की तरफ से। सोमवार से काम पर अगर नहीं लौटे क्लर्क तो पैसे नहीं मिलेंगे। मुख्य सचिव ने आदेश जारी कर दिए। नो वर्क नो पे का जो नोटिस है वो जारी कर दिया गया, आदेश जारी किया गया है। एसीएस फाइनेंस को निर्देश दे दिए गए। एसीएस फाइनेंस को निर्देश दे दिए गए। बड़ी जानकारी दे रहे हैं आपको, हड़ताल पर जो क्लर्क चल रहे हैं उन्हें सीधा आदेश सरकार की तरफ से किया गया। अगर क्लर्क जल्द से जल्द काम पर नहीं लौटे, सोमवार से काम पर नहीं लौटे तो सरकार एक्शन लेगी। सोमवार से काम पर नहीं लौटे क्लर्क तो पैसे नहीं मिलेंगे। नो वर्क नो पे का आदेश जारी किया गया। तुरंत बगैर उनको किसी भी रूप में पहली मीटिंग में 21,700 रुपये कह दिया। उसके बाद फिर हमने कुछ और उनके लिए अलग से बात की। उसके बाद भी वो नहीं मान रहे, तो मुझे लगता है ये अव्यवहारिक जिद है जो इनकी मांगी नहीं जाएगी। जो हमने कहा ये फाइनल है। अगर इसके आधार पर ये बैठना चाहते हैं दोबारा तो ठीक है, नहीं तो पब्लिक के कार्य और पब्लिक के हमारे लिए सर्वोपरि है। चाहे वो सरकारी कर्मचारी हो चाहे वो सरकार हो, हम सबका उद्देश्य केवल लोगों की सेवा करना है। और ये लोगों की सेवा करना तो दूर, उसमें बाधा बन रहे हैं। मैं बड़े आग्रह से नम्र निवेदन के साथ उनको प्रार्थना कर रहा हूँ कि वो अपने काम पर लौटे। अगर वो अपने काम पर नहीं लौटते तो नो वर्क नो पे हम तुरंत लागू करेंगे। और उसके अलावा लोगों को राहत दिलाने के लिए जो भी कानूनी कार्रवाई हो सकती है, जो अधिकार सरकार के पास है कर्मचारी की हठधर्मिता के खिलाफ, उस पर हम काम करना शुरू करें तुरंत। तो मजदूर संघ के प्रदेश महासचिव हवा सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हवा सिंह जी, स्वागत है खबरें अभी तक पर आपका। जी सर, स्वागत है। नमस्कार। सरकार की तरफ से बात कही गई है हवा सिंह जी की अगर जल्द से जल्द क्लर्क नहीं लौटे काम पर तो पैसे नहीं मिलेंगे। अगर सरकार पैसे नहीं देगी कोई बात नहीं, जब अब मैदान में आए गए। सिक्र में एक हरियाणा में कहावत है, उखड़ में सिर दे लिया तो मुसड़ से कोई चिंता नहीं है अब। ठीक है, तो अभी फिलहाल सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि अगर सोमवार को नहीं लौटे तो पैसे नहीं देंगे। उसके बाद आगे क्या कुछ रणनीति रहने वाली है आपकी? सरकार देखते हैं क्या करती है। सरकार आगे कदम बढ़ाएगी तो हम भी विचार करेंगे। अभी फिलहाल कुछ सोचा होगा आपने, अगर सरकार की तरफ से कोई सुनवाई फिलहाल नहीं की गई तो आगे क्या कुछ किया जाए? कल एक बड़ी प्रदेश की बैठक करके उसमें निर्णय लेंगे। ठीक है, और सरकार की तरफ से कल भी कहा गया था कि जो जो क्लर्क है हड़ताल पर है उसकी 3 घंटे के अंदर सूची बनाकर दे दीजिए। डीसीओ को आदेश जारी हुआ था। नहीं, सरकार ने तो कल मुंह नहीं खोला ना। अगर सरकार मुंह खोले तभी तो बता भी क्या दे रही है। हम तो समझौता की वार्ता के लिए तैयार हैं। नहीं, सरकार की तरफ से तो मुंह खोल दिया गया कि सोमवार को नहीं आए तो कोई पैसा नहीं मिलेगा। नो वर्क नो पे। तो अभी सामना करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हवा सिंह जी जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। तो मुख्य सचिव की तरफ से बात कही गई है। क्लर्कों की हड़ताल से जुड़ी हुई बड़ी जानकारी दे रहे हैं आपको। बड़ी खबर यह है, सोमवार से काम पर नहीं लौटे क्लर्क तो सरकार एक्शन लेगी। सरकार की तरफ से कल भी तमाम जिलों के जो डीसी है उन्हें आदेश दिया गया था कि कौन कौन क्लर्क कहां हड़ताल पर है, कितने क्लर्क हड़ताल पर हैं, सबकी रिपोर्ट बनाई जाए, सबके नाम चिन्हित कर भेजे जाएं। 3 घंटे के अंदर रिपोर्ट मांगी थी और आज नो वर्क नो पे का आदेश जारी कर दिया गया सरकार की तरफ से कि अगर सोमवार से नहीं लौटे काम पर सभी क्लर्क तो पैसे नहीं दिए जाएंगे। यह बड़ी जानकारी दे रहे हैं आपको, मुख्य सचिव ने आदेश जारी कर दिए हैं। क्लर्कों की हड़ताल से जुड़ी बड़ी जानकारी आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। जवाहर यादव ने क्या कुछ कहा वो एक बार सुना। तुरंत बगैर उनको किसी भी रूप में पहली मीटिंग में 21,700 रुपये कह दिया। उसके बाद फिर हमने कुछ और उनके लिए अलग से बात की। उसके बाद भी वो नहीं मान रहे, तो मुझे लगता है ये अव्यवहारिक जिद है जो इनकी मांगी नहीं जाएगी। जो हमने कहा ये फाइनल है। अगर इसके आधार पर ये बैठना चाहते हैं दोबारा तो ठीक है, नहीं तो पब्लिक के कार्य और पब्लिक के हमारे लिए सर्वोपरि है। चाहे वो सरकारी कर्मचारी हो चाहे वो सरकार हो,
हम सबका उद्देश्य केवल लोगों की सेवा करना है, और ये लोगों की सेवा करना तो दूर, उसमें बाधा बन रहे हैं। मैं बड़े आग्रह से, नम्र निवेदन के साथ उनको प्रार्थना कर रहा हूँ कि वो अपने काम पर लौटें। अगर वो अपने काम पर नहीं लौटते तो नो वर्क नो पे हम तुरंत लागू करेंगे, और उसके अलावा लोगों को राहत दिलाने के लिए जो भी कानूनी कार्रवाई हो सकती है, जो अधिकार सरकार के पास है कर्मचारी की हठधर्मिता के खिलाफ, उस पर हम काम करना शुरू करें तुरंत। तो मुख्य सचिव ने क्या कुछ कहा हमने सुनवाया आपको कि अगर सोमवार से क्लर्क काम पर नहीं लौटे तो नो वर्क नो पे लागू कर दिया जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि सोमवार से अगर काम पर नहीं लौटे क्लर्क तो पैसे नहीं मिलेंगे। क्लर्क लगातार अपनी पे ग्रेड बढ़ाने को लेकर मांग कर रहे हैं, हड़ताल पर हैं। बीजेपी प्रवक्ता विदु रावल हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। विदु रावल जी, लगातार ये मांग की जा रही है क्लर्कों की तरफ से कि बढ़ाया जाए पे ग्रेड, लेकिन बीजेपी की तरफ से तो साफ कर दिया गया नो वर्क नो पे। देखिए, वार्ता चल रही है तीसरे दौर की, बहुत अच्छे माहौल में, बहुत सौहार्दपूर्ण वातावरण में, बहुत पॉजिटिव एटमॉस्फेयर में कल वार्ता हुई है, और अगली एक वार्ता जो है, जो अगले हफ्ते होनी है, उसके लेकर भी चर्चा हुई है। लेकिन साथ साथ ये निवेदन, विनती, प्रार्थना, आग्रह और अनुरोध किया था कि भाई आप लोग अपने काम पे लौटिए। जिस चीज की सैलरी मिल रही है वो तो काम को लेकर है, तो इस नाते से आपसे ये भी अनुरोध किया कि ठीक है, वार्ता कर रहे हैं, और वार्ता में एक प्रस्ताव हमने रखा था, वो इतना ज्यादा शायद नहीं पसंद भी आया हो, उसके बाद जो है अलग बातें करेंगे, जिस प्रकार से कुछ ना कुछ जिसमें लिपिक भाई जो है उनकी भी संतुष्टि हो, और साथ साथ समूचे हरियाणा प्रदेश के अंदर जिस प्रकार से चीजें हैं उनके साथ साथ उसको अलाइन करते हुए अगली बार फिर वार्ता होगी। लेकिन तब तक काम पर तो लौटिए, इसमें तो किसी का भी लाभ नहीं हो रहा, जनता त्रस्त हो रही है। कामों को सुचारू रूप से चलाना सरकार का काम भी है, जनता की भी इच्छा है, और लिपिक भाई भी तो इस समाज में से, इस हरियाणा प्रदेश के ही हैं हमारे, जनता में से आते हैं। इनके परिवारजन भी तो कहीं ना कहीं जनता के रूप में पीड़ित हो रहे हैं, प्रताड़ित हो रहे हैं। तो इसलिए इनसे निवेदन किया गया कि आप जो है अपने काम पर लौटिए, और अपने जो मांग आपकी जो है उस पर बातचीत चल ही रही है। ठीक है। विदु रावल जी हमारे साथ भारतीय मजदूर संघ के प्रदेश महामंत्री जुड़े हुए हैं, हवा सिंह जी भी जुड़ चुके हैं। हवा सिंह जी, बीजेपी की तरफ से बात कही जा रही है कि आप सैलरी ले जिस काम की वो तो कीजिए, अपने काम पर लौटिए, जो मांग आपकी है सरकार विचार करेगी, उस पर नजरअंदाज नहीं किया जाएगा। हवा सिंह जी सुन पा रहे हैं आप? जी, मैं सुन रहा हूँ, इनका उत्तर दूंगा मैं। हाँ जी। सरकार कर्मचारियों की इतनी अनदेखी करती है, जिसका एक जीता जागता उदाहरण मैं आपके सामने दे रहा हूँ। 18 जून को कम से कम भी 12-15 हजार कर्मचारी जे क्लर्क सीएम सिटी करनाल गए थे अपना विरोध प्रदर्शन जताने के लिए। ठीक है। इन्होंने विरोध प्रदर्शन जताया शांतिपूर्वक तरीके से, और वहां अपना मांग पत्र सीएम के जो वहां नुमाइंदे रहते हैं, और संजय भटला जी और करनाल की मैडम मेयर, उनको दिया। उन्होंने कहा कि आश्वस्त किया कि आपकी बहुत जल्द बैठक बुला दी जाएगी। इस बात पर कर्मचारी नहीं माने। उस कार्यक्रम में मैं भी था, मैं उपस्थित था उस आंदोलन में। तो कर्मचारी इस बात पर अड़ गए कि हमें लिखित में दिया जाए। पहले हमें कई बार धोखा हो चुका, वार्ता नहीं करी सरकार ने। 10 मिनट के बाद वो प्रतिनिधि लिखित चिट्ठी इनको दे करके गए कि 4 जुलाई से पहले आपकी सरकार से वार्ता, मुख्यमंत्री जी से वार्ता करवा दी जाएगी। इन कर्मचारियों ने तुरंत वहां बैठ करके फैसला लिया, यदि 4 तारीख तक सीएम मनोहर लाल खट्टर जी से हमारी वार्ता नहीं हुई, हम आंदोलन पर चले जाएंगे। इन कर्मचारियों की 4 जुलाई तक किसी ने सुध नहीं ली। अगर ये सुध लेते, ये आज कर्मचारी आंदोलन पर नहीं होते। आंदोलन पर इन कर्मचारियों को बैठाने वाले भी सरकार है। यदि 4 जुलाई से पहले एक वार्ता का दौर इन कर्मचारियों के साथ होता, जो आज ये आंदोलन पर नहीं होते। उसके बाद ये अपने कार्यक्रम अनुसार 5 जुलाई से हड़ताल पर बैठे हैं। 5 जुलाई से हड़ताल पर बैठे हैं। पहली इनकी वार्ता 12-13 जुलाई को होती है। कहाँ 13 एक वीक तक सरकार सोई पड़ी थी क्या? जहाँ काम बाधित है, आपकी मिनट की पल की खबर सरकार को चैनल के माध्यम से रहती है। हड़ताल आप कर रहे हैं, लेकिन नुकसान प्रदेश को हो रहा है, देश को हो रहा है। क्या हड़ताल ही एक रास्ता दिखाई देता है? आप बताओ रास्ता कौन सा है? पहले मांग पत्र दिया,
मैं उसके शांतिपूर्वक ढंग से तरीके से अपना विरोध प्रदर्शन किया, तो उससे नहीं सुनाई सरकार दे रही, तो इस पहली सरकार को सुनाए कैसे? आप बताओ ना, भी कैसे सुनाएं? ठीक है, जवाब ले लेते हैं। प्रोफेसर विदु रावल जुड़े हुए हैं। विदु जी, ये बात कही गई कि सरकार को पहले बताया गया था कि शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी के साथ वार्ता नहीं हुई, पहले भी कई बार धोखा हो चुका है। देखिए, धोखा कभी नहीं हुआ। ये 18 जून की बात कर रहे हैं। बात तो 18 जून शायद 2012 में या 13 में भी आई होगी इस प्रकार की, जब आंदोलन खड़ा किया था। दशकों पुरानी मांग है। लेकिन हम तो एक बात कहते हैं, हमने सरकार आने से पहले एक वादा किया था। ये लाइव जुड़ रहे हमारा कम स्वतंत्र हो टीवी आने वाला कि समान पंजाब के समान हम वेतन देंगे। आज पंजाब का कम है, हरियाणा का ज्यादा है। पंजाब में पहले 3 साल तक इस प्रकार से केवल बेसिक पे ही मिलती है। वहाँ कर्मचारी जो है, बल्कि मैं तो कहूँगा वहाँ तो कर्मचारी पिछले 3 महीने से जो सैलरी नहीं मिली उसकी वहाँ इसलिए आंदोलन कर रहे हैं। और हमने उसके बाद भी उस विसंगति को दूर तो किया ही। आज उत्तर प्रदेश की बात करें, चाहे राजस्थान की बात करें, चाहे हिमाचल प्रदेश की बात करें, चाहे दिल्ली की बात करें, चाहे किसी भी राज्य के आसपास की बात करें, सबसे अधिक अगर कहीं पर लिपिकों को मिल है तो हरियाणा में मिल रहा है। इसके बावजूद भी 3-3 दौर की वार्ता हुई है, सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुई है। कोई सरकार की तरफ से भी प्रस्ताव गया था और कोई इन भाइयों की तरफ से भी बात हुई है। इसके बाद भी सरकार ले चली है। लेकिन इनका ये कहना कि भाई 5 जुलाई को क्यों नहीं हुई, तो हम सब जानते हैं कि 4 जुलाई से बारिश का किस प्रकार से प्रकोप चल पड़ा। 7 जुलाई तक 8 जुलाई तक आते आते हरियाणा भी बाढ़ की चपेट में आ गया। तो मुझे लगता है इन भाइयों ने भी बल्कि जो है बड़ा दिल दिखाते हुए राहत के कामों में खुद को झोंका। अपने आंदोलन को, अपने अभियान को स्थगित करते हुए इन लोगों ने इसमें जुड़े। लेकिन इसके बाद भी अभी चीजें वार्ता के दौर में है, तो कटास नहीं होनी चाहिए। हमारा तो केवल इतना निवेदन है, जब आपकी सरकार से वार्ता चल रही है, निरंतर 3 दौर की वार्ता हो रही है, तो अब आंदोलन का क्या अर्थ है? अब हड़ताल का क्या अर्थ है? अब जनता को क्यों प्रताड़ित किया जाए? हाईवे और हाईवे ठीक नहीं है, कहीं और आप लोग कोर्ट में भी गए थे, क्या कोर्ट से आपको राहत मिली? क्या कोर्ट ने आपके पक्ष में कोई फैसला दिया? नहीं दिया। क्या किसी और प्रदेश की सरकार आपको हमसे ज्यादा दे रही है? नहीं दे रही है। 7th पे कमीशन हमने लागू किया यहाँ पर हरियाणा में, देश में सबसे पहले लागू किया। आपको पर्ची खर्ची से मुक्त करवाया। किस प्रकार से ट्रांसफर्स को लेकर जो है पूरा सेक्रेटरीट भरा रहा करता था। ठीक है, चलिए प्रोफेसर विदु रावल जी, समय की कमी है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया हवा सिंह जी आपका जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए।